हाय फ्रेंड्स, मैं गीता काम्बो। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान अप्रोच पर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1। हमारा 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 4x - 3x + 7। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक चर में बहुपद है। तो हम इसको लिखेंगे एक चर में बहुपद है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये एक चर में बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x पर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब घात यहाँ पर लगी हुई है और सिर्फ एक संख्या पर ही लगी हुई है, इसलिए एक चर में बहुपद हो गया। हमारा सेकंड पॉइंट है y² + √2। तो हम इसको भी यही लिखेंगे, ये भी एक चर में बहुपद होगा। इसको भी लिखेंगे हम एक चर में बहुपद है। हमारा थर्ड पॉइंट है 3√t + t√2। तो ये हमारा होगा, हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर होगा कि बहुपद नहीं है। ये कोई भी चर में बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ कोई से भी संख्या पर घात नहीं लगी हुई है। हमारा फोर्थ पॉइंट है y + 2/y। तो हमारा फोर्थ पॉइंट का भी आंसर यही होगा कि बहुपद नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर किसी भी संख्या पे घात नहीं लगी हुई है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। तो इसका आंसर होगा 3 चरों में बहुपद है। ये 3 चरों में बहुपद है क्योंकि इस पे 3 संख्याओं पर घात चढ़ी हुई है। हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के x² का हमें गुणांक यहाँ पर बताना है। मतलब ये जो x² यहाँ पर दिया गया है, हमें इसका गुणांक बताना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आंसर होगा, x² में किसकी गुणा हो रही है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 से गुणा हो रही है। तो x² का गुणांक होगा 1। सेकेंड पॉइंट में x² का गुणांक होगा -1, बिकॉज यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इसकी गुणा से 1 से हो रही है, इसलिए ये -1 हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट जो है उसका x² का गुणांक है π/2, क्योंकि जो यहाँ पर x² दिया गया है इसकी गुणा किससे हो रही है, π/2 से। फोर्थ पॉइंट है √2x - 1। यहाँ पर x² है ही नहीं, तो उसका गुणांक होगा 0। हमारा एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण हमें यहाँ पर लिखना है। हम ये लिख सकते हैं 4x की घात 35 - 5। ये हमारा द्विपद संख्या है
ये देखो एक पद ये है और एक पद ये है, ये द्विपदी संख्या है। अब हमें घात 100 को लिखना है, तो हम 2 घात को ऐसे लिख सकते हैं, √3 y की पावर 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा एक्सरसाइज 2.1 का 4th क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की हमें यहाँ पर घात बतानी है कि सबसे बड़ी घात इसकी कौन सी है। तो हमारी फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। इसकी सबसे बड़ी पावर होगी 3, क्योंकि x की पावर 3 लगी हुई है, तो इसका आंसर होगा 3। सेकंड पॉइंट में दिया गया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी? इसकी सबसे बड़ी घात होगी 2, क्योंकि y के ऊपर पावर 2 लगी हुई है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया गया है 5t माइनस √2। तो इसकी जब t के ऊपर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर एक घात लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और फोर्थ पॉइंट का आंसर होगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घात नहीं लगी हुई है। हमारा एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से रैखिक हैं और कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात है। रैखिक जो बहुपद होते हैं उन्हें कहा जाता है जिसकी घात 1 होती है, और द्विघात उन्हें कहा जाता है जिसकी घात 2 होती है, और त्रिघात उससे कहा जाता है जिसकी घात 3 होती है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है x² प्लस x। यहाँ पर घात दी हुई है 2, तो जहाँ पर घात 2 दी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद। सेकंड पॉइंट x माइनस 3x, यहाँ पर घात 3 दी गई है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? त्रिघाती बहुपद। थर्ड पॉइंट दिया गया है y प्लस y² प्लस 4। यहाँ पर घात 2 दी गई है, तो इसे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। फोर्थ पॉइंट यहाँ दिया गया है 1 प्लस x। यहाँ पर घात नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर घात नहीं है, अगर चर के ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई है, तो वहाँ पर हम अपनी तरफ से एक घात मान लेते हैं, वहाँ पर एक घात होती ही है, तो हम इसको लिखेंगे रैखिक बहुपद। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है 3t। तो 3t का मतलब t के ऊपर घात 1 लगी हुई है, तो हम उसे भी रैखिक समीकरण लिख देंगे। सिक्स्थ पार्ट हमारा दिया गया है r² पे घात 2 लगी हुई है, तो उसे लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, मतलब द्विघाती बहुपद। 7th है 7x की पावर 3। यहाँ पर पावर 3 गई है, तो हम इसे लिखेंगे हम त्रिघाती बहुपद।